Hello everyone, welcome back to the another day of mains answer writing series. कल हमने लिखा था ये आंसर bring out salient features of the Rigvedic religion. आज हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो कि PYQ ही है. ये IAS 2015 का PYQ है, UPPCS का नहीं है. तो आज हम इसे लिखेंगे. पहले हम इसका जो आंसर लिखा हुआ है हम घटना चक्र से कर रहे हैं, हम वो उसको पढ़ लेंगे. पढ़ने के बाद में वीडियो पॉज करके हम अपना आंसर लिखेंगे और उसके बाद ChatGPT को भेज के इवेल्युएट कराएंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. आर्कियोलॉजी नोज ऑफ नो आर्यंस, ओनली लिटरेचर नोज ऑफ आर्यंस, एग्जामाइन क्रिटिकली. तो आर्कियोलॉजी में आर्यंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन लिटरेचर में आर्यंस के बारे में मेंशन है, तो इसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है. क्रिटिकली एग्जामाइन मतलब अब इसके आपको नेगेटिव्स पॉजिटिव दोनों बताने हैं. The statement highlights the debate on Aryan identity, pointing to the absence of archaeological markers while emphasizing literary references. तो यहाँ पे तो ये statement को खाली explain किया है. ये statement कह रहा है कि आर्यंस के बारे में archaeological sources में mention नहीं है, लेकिन literary references में है. A critical examination requires balancing archaeological silence with rich Vedic textual evidence. I don't think ये इंट्रोडक्शन भी है. ये तो ऐसा लग रहा है ना किसी चीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो वो लिखा हुआ है. ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं और हम लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग और इसमें से खाली कीवर्ड्स उठा सकते हैं. आर्कियोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट आर्यन एविडेंस. नो आर्टिफैक्ट्स, pottery types, tools और symbols identified as आर्यन. तो कोई भी आर्टिफैक्ट या पोट्री टूल वगैरह नहीं मिला है जो कि आइडेंटिफाई हो सके आर्यन के टाइम का. Thus, Indus sites show no explicit Aryan cultural markers. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी साइट्स थी उस पे भी कोई आर्यन कल्चरल मार्कर नहीं मिलता है. एग्जाम्पल मोहनजोदारो एंड हड़प्पा रिमेन मटेरियली डिस्टिंक्ट, मतलब ये अलग ही रहे हैं बिल्कुल. आर्कियोलॉजी कैन नॉट आइडेंटिफाई लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप्स लिमिटिंग एट्रीब्यूशन. आर्कियोलॉजी कैन नॉट आइडेंटिफाई लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप्स. आर्कियोलॉजी में मतलब लिंग्विस्टिक ग्रुप का नहीं पता चला, ना ही एथनिक ग्रुप का. कल्चरल शिफ्ट, यूज ऑफ आयरन, रूरल सेटलमेंट्स आर इनडायरेक्ट एंड नॉन एथनिक. जो कल्चरल शिफ्ट हुआ है, जैसे कि पहले आयरन यूज कर रहे थे, अर्बन था, फिर रूरल सेटलमेंट हो गया, तो ये भी इनडायरेक्ट है सोर्स, मतलब इससे भी कुछ नहीं पता चलेगा. लिटरेरी एविडेंस फॉर आर्यंस. Vedic text describe Aryans as linguistic cultural community, not a race. वो हो गई आर्कियोलॉजी की बात कि वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ना ये पता चल रहा है ना वो पता चल रहा है ऐसा. अभी लिटरेरी एविडेंस, लिटरेरी सोर्सेज में दिया हुआ आर्यंस के बारे में, तो वैदिक टेक्स्ट आर्यन को कैसा डिस्क्राइब करती हैं? लिंग्विस्टिक कल्चरल कम्युनिटी, नॉट अ रेस. कोई रेस नहीं है, वो एक लिंग्विस्टिक कल्चरल कम्युनिटी है. ऋग्वेद मेंशंस आर एज नोबल कल्चर. ऋग्वेद में आर्य को नोबल्स या कल्चर्ड मेंशन किया है. इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक लिंक सपोर्ट माइग्रेशन डिफ्यूजन थ्योरीज. तो ये जो डिफ्यूजन थ्योरीज है या माइग्रेशन थ्योरी है, इसमें आर्यंस के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक लिंक है, मतलब आर्यंस के बीच में. टेक्स्ट डिस्क्राइब पेस्टोरल लाइफ, रिचुअल्स, चैरियट्स ऑफरिंग कल्चरल इनसाइट्स. तो टेक्स्ट में ये बताया गया है कि पेस्टोरल लाइफ थी, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, चैरियट्स रथ थे. रिकंसाइलिंग लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजी, अब दोनों को मिक्स करके बता रहे हैं. डिफरेंट एविडेंशियरी डोमेन्स. आर्कियोलॉजी प्रोवाइड्स मटेरियल रिमेन्स. आर्कियोलॉजी जो है वो मटेरियल रिमेन्स बताती है और लिटरेचर जो है वर्ड व्यू बताती है. कल्चरल इंटरैक्शन बिटवीन लेट हड़प्पन एंड अर्ली वैदिक फेजेस सीन इन पॉटरी कंटिन्यूटी. माइग्रेशन डिफ्यूजन मॉडल्स नाउ रिप्लेस आउटडेटेड इन्वेजन थ्योरी. ग्रेजुअल कल्चरल इंटीग्रेशन अक्रॉस पंजाब. आई डोंट थिंक ये आंसर भी है कोई ढंग का. ऐसा लग रहा है कि कहीं से कुछ एक्सप्लेनेशन था उठा के यहाँ पे डाल दिया. मुझे तो नहीं लग रहा है सही से आंसर ये. आर्कियोलॉजी कैन नॉट आइडेंटिफाई आर्यंस मटेरियली, येट वैदिक लिटरेचर डॉक्यूमेंट्स अ क्लियर लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी. आर्कियोलॉजी में आर्यंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है,
और वैदिक लिटरेचर में उनको एक लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी बताया गया है, दी गई है। टुगेदर दे शो माइग्रेशन एंड एसिमिलेशन शेपिंग अर्ली नॉर्थ इंडियन कल्चरल हिस्ट्री। मतलब दोनों चीजों को मिला के बोले तो माइग्रेशन बताता है उनका कि माइग्रेट कर गए वो, एंड एसिमिलेशन शेपिंग, या फिर वो एसिमिलेट हो गए, मतलब घुल मिल गए कि पता ही नहीं चल रहा आर्यंस कौन है या फिर यहाँ के नेटिव्स कौन है। शेपिंग अर्ली नॉर्थ इंडियन कल्चरल हिस्ट्री, जो नॉर्थ इंडियन कल्चरल हिस्ट्री है वो शेप होती है इनके माइग्रेशन होने, इनके माइग्रेशन से या फिर एसिमिलेशन से। ये तो ठीक है इसका जो कंक्लूजन लिखा है, बाकी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें से। एक बार चल के चैट जीपीटी पे इस क्वेश्चन को डालते हैं और वहां से कुछ आइडिया लेते हैं। ये एक 10 मार्कर हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन है। आई थिंक जो मुझे समझ में आ रहा है, इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर ये मेंशन करना है कि आर्कियोलॉजी में मेंशन नहीं है उनके बारे में तो क्यों क्यों, मतलब वो थोड़ा बहुत लिखना है, और फिर लिटरेचर में मेंशन है तो क्या क्या मेंशन है, और फिर उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। पढ़ लेते हैं एक बार इसे। द टर्म आर्य occurs in Vedic literature where it appears as a cultural and social self-designation rather than a straightforward archaeological or racial category. Hence, the statement highlights the difficulty of identifying an ethnic or linguistic group directly from material remains. ठीक है? Why archaeology knows of RN? Knows of no RNs. Archaeology remain do not carry ethnic labels. Pottery tools, houses, burials cannot by themselves be identified as belonging to RNs. तो ना आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे कुछ भी लिखा, पॉटरी टूल्स हाउसेस वगैरह पे नो डिस्टिंक्ट आर्यन मटेरियल कल्चर, देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आर्कियोलॉजिकल असेंबलीज दैट कैन बी एक्सक्लूसिवली एट्रीब्यूटेड टू वैदिक पीपल। मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल कल्चर नहीं है जो कि बताए कि आर्यंस लाए थे या आर्यंस के टाइम पे था, मतलब जो भी आर्यंस के बारे में कुछ बताए। पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर इज नॉट सिनोनिमस विद आर्यंस। तो जो पेंटेड ग्रेवेयर है वो भी आर्यंस के साथ सिनोनिमस नहीं है। पेंटेड ग्रेवेयर हैज ऑफन बीन एसोसिएटेड विद ये किससे एसोसिएटेड है, लेटर वैदिक फेज से, बट पॉटरी कैन नॉट एस्टैब्लिश द एथनिसिटी और लैंग्वेज ऑफ इट्स मेकर्स। Archaeological evidence from sites such as Hulas demonstrate the distribution of PGW but not an ethnic identities. Archaeological evidence जैसे कि हुलास से मिलते हैं वो PGW का तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे लेकिन एथनिक आइडेंटिटी का नहीं दिखाएंगे। Horse and chariot evidence, their importance in Indo-European Vedic discussions is significant, but archaeological evidence of horses or chariots alone cannot prove the presence of Aryans. मतलब हॉर्स होने से, चैरियट्स होने से हमें ये नहीं पता चलता है कि आर्यंस थे। द ब्रॉडर इंडो यूरोपियन आर्कियोलॉजी इटसेल्फ रिमेन्स कंटेस्टेड। अब वाई लिटरेचर नोज आर्यंस, लिटरेचर में आर्यंस के बारे में क्यों है, ये तो हो गया आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्यों नहीं है आर्यंस से रिलेटेड, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में किसी एथनिक लेवल के बारे में नहीं है, या जैसे कि पॉटरी टूल्स इन सब में एथनिक लेबल्स नहीं है, कोई ऐसा कल्चर नहीं है जिसमें आर्यंस हो, और हॉर्स और चैरियट के एविडेंस से हमें नहीं पता चलता है कि आर्यंस के बारे में। लिटरेचर में क्यों है, ऋग्वेद में अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट uses term Aryan provide information about conflicts, cattle, एग्रीकल्चर, रिचुअल्स, गॉड्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल लाइफ। तो ऋग्वेद में मेंशन है आर्य के बारे में। लेटर वैदिक टेक्स्ट जो कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं, ब्राह्मणास, उपनिषद रिवील चेंजिंग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो इनमें ये चीज बताया जाता है, लिखा हुआ है। Literary sources provide the clearest evidence for the self-perception and cultural world of the people called Arya. Literary sources provide the clearest evidence. तो literary sources में एकदम clear लिखा हुआ है
सेल्फ परसेप्शन इन कल्चरल वर्ड ऑफ द पीपल ऑफ आर्य, आर्य के बारे में, आर्यंस के बारे में उसमें क्लियरली मेंशन। बट द स्टेटमेंट इज नॉट completely valid. Archaeology can indirectly complement the literary evidence. आर्कियोलॉजी जो है डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है लिटरेरी एविडेंसेस को। Material culture such as PGW, iron technology, settlement expansion, and changing agricultural patterns correspond chronologically with aspects of later Vedic period, although they cannot be equated with the Aryans exclusively. Linguistic evidence is crucial. Comparative Indo-European linguistics establishes relationship between Sanskrit and other Indo-European languages and helps reconstruct aspects of Indo-Iranian linguistic history. Archaeogenetics has added another dimension. Recent research find evidence of steppe related ancestry entering South Asian populations during the Bronze Iron Age transition, providing evidence for population movements, though genetics cannot by itself equate ancestry. ठीक है. Conclusion में क्या दिया? Therefore, the statement is partially valid but deliberately provocative. Archaeology cannot identify Aryans as distinct ethnic group from material remains alone, while Vedic literature explicitly refer to Arya. आर्कियोलॉजी में आर्यंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है पर वैदिक लिटरेचर उनको मेंशन करती है। हाउएवर लिटरेचर, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड जेनेटिक्स मस्ट बी read टुगेदर। जो ये सारी चीजें हैं, सोर्सेज हैं, सारे एक ही साथ देखे जाते हैं। The modern understanding is therefore less about locating the Aryan race and more about reconstructing the movement, language, culture, and interaction of Indo-Aryan speaking population in ancient South Asia. समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा जाए इसमें। The key to scoring well here, don't write Aryans, PGW people, Aryans, horse chariot users. This is exactly the kind of simplistic equation the question wants you to question. Literature, direct cultural evidence, archaeology, material context, linguistic, language history, genetics, population movement. Okay. One excellent line to remember. Archaeology can identify cultures and material patterns but not language or ethnicity by itself. That single sentence captures the core of the question. Unnoticed by subtlety, Aryan should preferably be treated as a linguistic cultural category, not a biological racial category. Okay, let's try to write the answer. बहुत ही अजीब क्वेश्चन था। ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है, मेंस ऑप्शनल, ओ यूपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री। ओहो 50, अच्छा 15 में से 15 के अकॉर्डिंग तो मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने 10 मार्कर के अकॉर्डिंग लिखा है। 9 to 10 out of 15. What you did well, your introduction is strong. क्या लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है literary sources mention about life of Aryans but archaeological sources reveal no distinct racial or cultural group labeled Aryans. It exposes gap between literary and archaeological data. Your literary view section is good. लिटरेरी व्यू में मैंने ऋग्वेद मेंशन किया है कि ऋग्वेद में आर्यंस के बारे में मेंशन है, लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी चेंजेस वगैरह बताए गए हैं और इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक लिंक है जो कि ये सब थ्योरीज है ना, माइग्रेशन थ्योरी या फिर डिफ्यूजन थ्योरी, ये सपोर्ट करता है। मैंने भी ऐसा कोई थ्योरीज पढ़ी नहीं है पर ये आंसर पढ़ के ही समझ में आया है। ये आई थिंक जो ऑप्शनल पढ़ते होंगे ना उन्हें पता होगा, हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका होगा।
ओके, ऋग्वेद में मैंने जो भी मेंशन किया उसमें मैं इसको लिख करके आंसर को रिच बनाया जा सकता था. यू कुड मेक इट स्लाइटली रिचर बाय एडिंग हॉर्सेस, चैरियट्स, पेस्टोरलिज्म, ट्राइबल सभा एंड समिति, पॉलिटिकल, सॉरी, जियोग्राफिकल रेफरेंसेस. ओके. लेटर वैदिक टेक्स्ट में you correctly mention Samved, Yajurved, Atharvaved. But remember, Rigved is an important source for the earliest Vedic आर्य कॉन्टेक्स्ट. लेटर वैदिक लिटरेचर टेल अस मोर अबाउट सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस ही लिखा है थोड़ा सा, मतलब रिवील चेंजिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. लिंग्विस्टिक एविडेंस, दिस इज गुड कंक्लूजन. However, I would separate it from literary view. Make it literary plus linguistic evidence. अरे इतना नहीं लिख सकते थे. लिटरेरी व्यू लिखा है, एक आर्कियोलॉजिकल लिखा है, बाकी क्रिटिकली इवेल्युएट कर दिया. मेजर करेक्शन, नो कल्चरल मार्कर्स. अच्छा, नो कल्चरल मार्कर्स, इंडस साइड शोर नो कल्चरल मार्कर्स, ये वाली लाइन लिखी है मैंने घटना चक्र में जैसा मेंशन था वैसे ही. दिस इज टू एब्सोल्यूट. आर्कियोलॉजी डज नॉट शो कल्चरल मार्कर्स. what does what it does not show is a material marker that can be conclusively labeled Aryan. That is crucial distinction. Change it to no exclusive Aryan material culture. Okay. um, क्या था? कल्चरल मटेरियल कल्चर. ठीक. ठीक है. Your no material remains point need rewriting. You write pottery, artifact, symbols, or tool mentioned Aryans. Your underlying idea is correct, but your wording is unclear. Mentioned Aryans लिखा है मैंने. अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती गलती हो गई. Pottery, artifact, symbols, or tools do not mention. नहीं, do not. लिखना क्या चाहिए था? नो एथनिक लेबल इन मटेरियल कल्चर. पॉटरी, टूल्स, हाउस एंड अदर आर्टिफैक्ट्स डू नॉट आइडेंटिफाई देयर मार्कर्स एज आर्यंस. अच्छा. ओके ओके ओके. इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना इस वाले आंसर पे अगर नहीं हो रहा है तो, क्योंकि ये ऑप्शनल का है. ऑप्शनल अगर आपका है तो भाई ध्यान दे देना, वरना कोई जरूरी नहीं है इस पे. आई डोंट थिंक कि ये GS1 में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा. पर ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पता चल गई इससे. योर PGW पॉइंट इज बिगेस्ट फैक्चुअल प्रॉब्लम. दिस शुड नॉट बी रिटन. मैंने लिखा कि PGW नो कोरिलेशन विद PGW एंड ऑक्रे कलर्ड पॉटरी OCP. There has been an association in scholarship between PGW and later Vedic period, although PGW cannot be simply equated with Aryans. Similarly, OCP is relevant to archaeological discussion of the period, though it cannot be labeled Aryan either. Replace your entire point with PGW and OCP. PGW and OCP have been associated with archaeological origin of the later Vedic period, but neither can be equated exclusively with Aryans. No correlation with. हाँ तो मतलब तो मेरा वही हुआ ना, यहाँ पे भाई आर्यंस के बारे में आंसर लिख रहे हैं तो मतलब तो वही निकलेगा. You are missing the most important archaeological counter evidence. Your archaeological section currently argues almost entirely archaeology cannot identify Aryans. हाँ, दैट्स ओनली हाफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन. मतलब मेरे आंसर में सिर्फ यही मेंशन है कि आर्कियोलॉजी आयरन्स के बारे में नहीं बताती है. यू नीड टू से आर्कियोलॉजी कैन प्रोवाइड इनडायरेक्ट एविडेंस. ओके ओके. हाँ ठीक है, ये लिखना चाहिए था. एट द स्वात गांधार आर्कियोलॉजिकल ओरिजिन. नहीं पता मुझे ये वाला. योर लिंग्विस्टिक वर्सेस मटेरियल पॉइंट इज एक्सेलेंट. क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात हो रही है ये, उसमें मैंने लिखा लिंग्विस्टिक वर्सेस मटेरियल कि people can adopt new languages with mass migration और replacement. मतलब कि लैंग्वेज का जो लिंक है उससे हम आर्यंस के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि लोगों की लैंग्वेज भी तो चेंज हो जाती है ना, वहीं पे रह के भी हो जाती है चेंज, आके कहीं जाके भी चेंज हो सकती है.
This is actually one of the best conceptual points in your answer because language is not equals to material culture. A population can migrate and bring a language, impose and adopt a language, assimilate with existing population, change language without completely replacing material culture. तो सब तरीके से language change हो सकती है. कोई कहीं माइग्रेट करके लैंग्वेज ला सकता है, कोई वहीं पे रह के दूसरी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकता है, वहां के लोगों के साथ मिलकर दूसरी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकता है, या फिर किसी चीज को चेंज किए बिना भी लैंग्वेज चेंज कर सकता है. यू नीड टू डिस्टिंग्विश आर्यन फ्रॉम रेस. मेरे इंट्रोडक्शन में लिखा है डिस्टिंक्ट रेशियल और कल्चरल ग्रुप लेबल्ड एज आर्यन. I would change this. The modern racial interpretation of Aryan is problematic. Okay, better. Archaeology has not identified a distinct material culture that can be conclusively attributed to Aryan linguistic cultural group. Your critical evaluation section needs more dimension. ठीक है, दो लिखे मैंने खाली, एक लिंग्विस्टिक वर्सेस मटेरियल और फिर लिख दिया कि लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है उनको साथ में पढ़ा जाता है और जब मतलब वेरीफाई करने के लिए, लेकिन अगर अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे हम उनके बारे में एग्जैक्ट जो है उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताएंगे, उनकी लाइफ के बारे में बताएंगे. क्या लिखना चाहिए था इसकी जगह? द टर्म आर्यन इन वैदिक लिटरेचर इज बेटर अंडरस्टूड प्राइमरीली एज लिंग्विस्टिक कल्चरल डेजिग्नेशन rather than a biological race. Therefore, archaeology cannot be expected to identify an Aryan race through material remains. ठीक है. कंक्लूजन असर्टिव है. इट प्रोबेबली, हाँ मैंने कंक्लूजन में लिखा कि ये मतलब जैसे गैप है जो आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज के बीच में, तो ये शायद बताता है, जैसे अभी मैं घटा चक्र में पढ़ा था ना कंक्लूजन, कि इट शोज माइग्रेशन एंड एसिमिलेशन, कि माइग्रेशन हो गया होगा या तो एसिमिलेशन हो गया होगा. तो वही मैंने उसको प्रोबेबली लिखा क्योंकि अभी तक मेरे आंसर्स में हो रहा था ना कि मैं एग्जैक्ट फैक्ट मेंशन कर दे रही, तो मैंने कहा कि नहीं अभी ऐसा नहीं लिखेंगे. तो ये लिखा है इट प्रोबेबली इंडिकेट्स माइग्रेशन एंड एसिमिलेशन शेपिंग इंडियन कल्चरल हिस्ट्री. द वर्ड प्रोबेबली हेल्प्स बट यू आर स्टिल जंपिंग टू क्विकली फ्रॉम द एविडेंस टू अ स्पेसिफिक माइग्रेशन कंक्लूजन. ठीक है, क्या लिखना चाहिए था? 10. द स्टेटमेंट इज वैलिड टू द एक्सटेंट दैट आर्कियोलॉजी कैन नॉट इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई एन आर्यन पीपल. हाउएवर आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक literature together provide evidence for population movement, cultural interaction, and space spread of Indo-Aryan languages. The Aryan question is therefore better understood as a process of migration, interaction, and assimilation rather than a simple racial invasion. ठीक है. How your answer should be constructed? इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए था, लिटरेरी एविडेंस में ये सब लिखना चाहिए था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, व्हाई आर्कियोलॉजी कैन नॉट आइडेंटिफाई आर्यंस, फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन. 15 मार्कर में इसको थोड़ा सा लिखा जा सकता है. अभी मुझे थोड़ा थोड़ा आंसर समझ में आ रहा है, अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था पहले तो, कि इसको थोड़ा सा और मतलब जैसे वर्ड्स हैं मेरे पास कि लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए. इसमें मैं एग्जांपल भी दे सकती थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या किसी भी सिविलाइजेशन का या किसी भी टाइम का, डायनेस्टी का, कि हाँ उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी अवेलेबल है, लिटरेरी भी अवेलेबल है, तो हम उनसे वेरीफाई कर सकते हैं कि एक सोर्स में कुछ लिखा है, दूसरे में कुछ लिखा है, तो हम उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या चीज सच है, क्या चीज नहीं सच है, या फिर हम एक मिडवे में आ सकते हैं, मतलब कि हाँ ऐसा हुआ होगा. लेकिन जब एक चीज अवेलेबल ही नहीं है तो हम कैसे उसको वेरीफाई भी करेंगे या सही भी बताएंगे. तो जस्ट बिकॉज अ 10 मार्क का क्वेश्चन, इसमें वर्ड्स भी लिमिट करने पड़ गए, और मतलब इसमें रिलेटेड टू आर्यंस मेरे पास लिखने के लिए नहीं था, पर हाँ ये जरूर समझ में आता है कि हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका भी होना जरूरी है, उसका भी होना जरूरी है, इससे नहीं पता चलता, उससे नहीं पता चलता, ऐसा. आर्यंस को छोड़ के अगर किसी की भी बात ऐसे करी जा रही है कि हाँ होने चाहिए ये चीज, दोनों चीजें अवेलेबल, तो वैसा एक्सप्लेन हो जाता. क्रिटिकल एग्जामिनेशन नीड्स मोर बैलेंस. ठीक है. एक्सप्लेन लिटरेरी एविडेंस, गुड. आर्कियोलॉजिकल लिमिटेशन, गुड. ओसीपी कल्चर, ये तो भाई गलत ही बता दिया. हॉर्स चैरियट नहीं लिखा. लिंग्विस्टिक एविडेंस ठीक है. आर्यन एज लिंग्विस्टिक कल्चरल कैटेगरी नीड्स एक्सप्लिसिट मेंशन. माइग्रेशन और एसिमिलेशन डिबेट प्रेजेंट. कंक्लूजन नीड मोर न्यूएंस. ठीक है. द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शन, प्लीज डोंट रिमेंबर द डिस्टिंक्शन. डोंट राइट देयर इज नो कोरिलेशन. राइट OCP and PGW
have been associated with archaeological origin of the later Vedic period. ठीक है. ठीक है, ये आई डोंट थिंक कि इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये हिस्ट्री का ऑप्शनल का है क्वेश्चन, और मेरा तो भाई हिस्ट्री ऑप्शनल है ही नहीं, तो जिसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है वो ध्यान दे इस पे क्वेश्चन पे, और वो आई थिंक लिख भी सकता है, उसने पढ़ाई पढ़ाई करी होगी हिस्ट्री ऑप्शनल की, पढ़ रखी होगी सिलेबस, तो वो लिख सकता है आई थिंक. सो या, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, एंड कीप learning and keep writing answers.